आज हम लोग इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का क्वेश्चन बैंक सोल्व करेंगे फिजिक्स का। देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है तो P इक्वल टू होता है VRMS IRMS cos फाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शक्ति गुणांक शक्ति गुणांक बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, आर बाय जेड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है अपने को ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। खरा के एल आर परिपथ में कलांतर होता है तो ध्यान रखिएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। ये जो होता है अपने को ऑप्शन नंबर सी, ये अपने को मिलता है यहाँ से कि टेन टेन फाइव बराबर ये होता है एक्स एल बाय आर। अब एक्स एल को हम लोग लिखते हैं कि एक्स एल इजकल टू होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग रख दे तो टेन फाइव इजकल टू मिलेगा ओमेगा एल बाय आर। यहाँ से फाइव का बात करें हम लोग तो मिलेगा टेन इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। करा के ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है तो ये होता है वी एस बाय वीपी के बराबर। ऑप्शन नंबर ए मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होता है उसका और प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। करा के आरसी का बीमीय सूत्र होता है तो आपको आर और सी का बीमीय सूत्र पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जो भी इजकल टू होता है आई इंटू आर होता है। यहाँ से आर निकाले हम लोग तो ये मिलेगा वी बाय आई। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से सी का। तो Q इजकल टू सी इंटू भी, यहाँ से सी निकालेंगे तो हम लोग मिलेगा Q बाई भी। एक काम करते हैं कि यहाँ से भी निकाल करके यहाँ रख देते हैं तो यहाँ से भी इजकल टू मिल जाएगा अपने को आई आर। तो यहाँ पर रख दें तब C इजकल टू क्यू बाई भी इजकल टू क्या है तो I इंटू आर है। अब यहाँ से देखिए हमें पूछा गया R इंटू सी का, R इंटू सी। तो R यहाँ सी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो R इंटू सी इजकल टू मिलेगा Q बाई आई। अब देखिए Q इजकल टू क्या होता है, Q इजकल टू होता है I इंटू टी। यहाँ पर रख देंगे I इंटू टी बाई आई। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा T के बराबर। तो R इंटू सी किसके बराबर होता है T। तो T का आपने से पूछा है बीमा, तो T मतलब टाइम, टाइम का बीमा क्या हो जाएगा कैपिटल T। सिर्फ कैपिटल T मतलब M0 L0 T टू दी पावर 1, M0 L0 T टू दी पावर 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। करा के ध्रुव परिवल्य का SI मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। करा के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य W इक्वल टू एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। करा दार्शनिक संख्या 8 को अपने को चेंज करना है बाइनरी में तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हम लोग जो सोल्व करते हैं दो चौका 8, यहाँ पर रिमाइंडर मतलब शेषफल लिखते हैं। दो से दो दूना 4 जीरो, फिर दो से हम लोग देंगे दो ये कान दो, ये मिलेगा जीरो। और यहाँ से ऐसे आपको लिखना है 1000। ये मिला अपने को बाइनरी में। ये किसका निकाला हम लोग 8 का डेसिमल का बाइनरी में निकाला है तो मिला 1000 मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नैंड गेट का। बात करते हैं हम लोग नैंड गेट का, पूछ रहा है कि संकेत होता है तो नैंड जो दिख रहा है अपने को नाइंड, जो नाइंड है तो ये अपने को मिला है ए एंड डी, एंड प्लस नोट लगा हुआ है। तो एंड का जो सिंबल होता है ये ऐसा होता है, ये होता है। और नोट का मतलब यहाँ पर एक सर्कल लगा देते हैं तो ये वाला सिंबल देख लीजिए किसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग अर्ध आयु काल टी हाफ एवं क्षय नियतांक। तो टी हाफ इजकल टू जो होता फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, टी हाफ इजकल टू 0.693 बाय लेमडा।
ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं, 11 था। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम जो टूटता है अपने को, ये आ, आप चेक भी कर सकते हैं। यूरेनियम यूरेनियम में तो टूटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इधर का जो परमाणु भार है 4 + 4 8, 3 का 3 और 2 का 2, तो परमाणु भार 90 + 2, परमाणु संख्या 92, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का, कारण निम्नलिखित में कौन बायोट सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो ये अपने को पता है कि जो बायोट लॉ होता है वो होता है डीबी सदिश इजकल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू। ये अपने को देख लीजिए किस ऑप्शन में, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू। तो ध्यान से सुनिएगा, डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू या म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर कैप जो होता है अपने को, ये अपने होता है आर सदिश बाय आर। तो आर सदिश बाय आर, तो आर सदिश बाय एक आर चला जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से डी बी इजकल टू, देखिए ये वाला किसी फार्मूला में है तो नीचे तो स्क्वायर आना चाहिए। तो म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का, करा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ रहे हैं कि एफ बाई क्यू होता है, तो एफ बाई क्यू इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का, कर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होगा? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व हम लोग सिग्मा को कहते हैं, और सिग्मा होता है क्यू बाई ए। पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। और जो रैखिक घनत्व होता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। और जो आयतनी घनत्व होता है वो रो इजकल टू क्यू बाई भी, मतलब आयतन। अभी आपको ये पूछा गया क्यू बाई ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का, कह रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है सी इजकल टू 4πε0 आर इंटू आर बाय आर माइनस आर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का, कह रहा है कि 1 म्यू 2 किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपको म्यू 2 बाय म्यू 1 के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का, करा खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होता है -FO बाय FE होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ डिफ्रेक्शन कारण नहीं होता है, इसमें जो है ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो डिफ्रेक्शन जो होता है मतलब विवर्तन, यही एक कारण नहीं होता, बाकी ये और ये सभी इसके कारण है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण नहीं होता है? तो नहीं पूछता तब बी ऑप्शन होता, अभी पूछा कि निर्माण का कारण है, तो ऑप्शन ए सी डी तीनों हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का, कारण निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का, कार्य के पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा ये होता है आपको 24.4, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 में फोटोन की ऊर्जा होता है, तो फोटोन का ऊर्जा जो होता है इजकल टू, ये होता है एच म्यू या एच सी बाई लेमडा। आपको देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, एच म्यू, यहाँ गिवन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का, कह रहा है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच बराबर होता है बी भी बाई म्यू नोट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? ये कई बार आ चुका है अपने को, तो ये अपने को याद होगा कि भी सेकेंडरी बाय भी प्राइमरी, ये होता है एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी। करंट का रिलेशन देखे तो उल्टा होता है आईपी बाय आई एस। जब भी सेकेंडरी ज्यादा हो जाए किससे, वीपी से, या अपने को एन एस ज्यादा हो जाए
एनपी से या आईपी ज्यादा हो जाए आईएस से, ये होता है स्टेप अप के लिए, मतलब ऊंचाई के लिए। और जस्ट इसका उल्टा यदि यहाँ हो जाएगा वीपी ग्रेटर देन वीएस, एनपी ग्रेटर देन एनएस और आईएस ग्रेटर देन आईपी, ये हो जाएगा आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन के लिए होता है, ये स्टेप अप के लिए। अभी ऊंचाई ट्रांसफार्मर पूछा तो अपने को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वी एस ग्रेटर देन वीपी होना चाहिए, तो वी एस ग्रेटर देन वीपी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में अपने को पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात शून्य होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दिष्ट धारा का बात कर रहा है, इसलिए शून्य हो जाएगा। आ, और यदि दिष्ट धारा नहीं होता, प्रत्यावर्ती धारा होता, तो इसी क्वेश्चन का आंसर दिष्ट दिया इसलिए शून्य हो जाएगा। और प्रत्यावर्ती होता तब होता है कि एक्स एल इजिकल टू ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको जो दे रखा है दिष्ट धारा के लिए, इसलिए आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा, शून्य होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, कह रहा है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है एन आई ए के बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि विद्युत तीव्रता का ऐसा है मात्रक, हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत तीव्रता इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू, तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है, क्यू आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो न्यूटन बाई कूलम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है। धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं हम लोग, जे बराबर होता है आई बाई ए, मतलब करेंट बाई एरिया, मतलब क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात करें 31 का, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, म्यूजिकल टू वी डी बाई ई। बात करें हम लोग 32 का, निम्नलिखित में कौन सही है, 1 वाट, वाट डब्लू मतलब सॉरी, पी इजकल टू क्या होता है डब्लू बाई टी, तो ये क्या है जूल, और ये क्या होता है सेकेंड, तो जूल बाई सेकेंड, जूल बाई सेकेंड को हम लोग कहेंगे वाट बोलेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं जे, हम लोग बोल सकते हैं जे, एस इनवर्स को हम लोग कहेंगे वाट, जे एस इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर नीला रंग के लिए, कार्बन प्रतिरोध का मान 6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके लिए आपको याद होगा बी सॉरी बी बी आर ओ वाई, बीबी रॉय, ग्रेट जी आर, पीबी रॉय, यहाँ पर ग्रेट, यहाँ पर देखिए ग्रेट हमसे पूछा गया किसका, नीला रंग का, नीला मतलब अपने को हो गया ब्लू, तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ये होता है अपने को ध्यान रखना है, यहाँ से 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ब्लू का कितना होता है 6, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग 34 का, कह रहा है कि एम्पियर, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो एम्पियर इंटू घंटा, एम्पियर किसका होता है, तो करेंट का मतलब आई, और घंटा किसका होता है, तो समय का आई इंटू टी, और ये किसका मात्रक होता है, तो आवेश का, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कूलम के बराबर होता है, मतलब आई टी किसका मात्रक होता है, कूलम मतलब आवेश का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें हम लोग 35 का, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है, तो आपको याद होगा कि लॉरेंज बल एफ एल बराबर हम लोग पढ़े थे कि क्यू ई आ प्लस क्यू इंटू भी क्रॉस बी, यहाँ से हम लोग क्यू कॉमन ले लें तो मिलेगा ई प्लस भी क्रॉस बी, तो ये जो आपको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, क्यू इंटू ई प्लस, यहाँ पर ई प्लस है और ये भी क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 36 का, कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4 डायोप्टर मतलब पी बराबर हम लोग पढ़े हैं कि 100 बाय एफ इन सेंटीमीटर, इसको यहाँ भेज दें तो एफ सेंटीमीटर इजकल टू हम लोग बोल सकते हैं 100 बाई पी, तो 100 बाय पी का वैल्यू आपको दिया है 4, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा 25, तो जो एफ मिला 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर मीन्स मीटर में यदि हम लोग चेंज कर ले, एफ इजकल टू 25 सेंटीमीटर, तो 25 बाई 100 मीटर मीन्स 0.25
मीटर। ये कौन-सा ऑप्शन में अपने को दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का, निम्नलिखित में कौन वन विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि W इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 का, कह रहे हैं यदि कांच के लिए एक लेंस म्यू इक्वल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ हो और पानी के लिए म्यू इक्वल टू 4/3 में एफ डब्ल्यू हो, तब ये आपको ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इस लेते, ये खत्म हो गई हो, इससे भरे तो